Hello, dear students. Welcome back to our new channel. Students, today's episode is about one of nature's most powerful machines, cyclone. So, today we will explore how it forms, how scientists measure it, and finally we'll talk about cyclone Montha. Okay, it's a real storm that just hit parts of Andhra Pradesh. Now, students, when I say cyclone, think of it as a giant engine. But instead of using petrol or electricity, it runs on heat from the ocean. Okay, so warm tropical waters are like fuel. And when the sea surface gets very hot, above 26.5 degrees Celsius, it heats up the air above it. And that warm air rises, so it leave behind an area of low pressure near the surface. Okay, तो जैसे ये वार्म ये ओशन है, ट्रॉपिकल ओशन है, ट्रॉपिकल एरिया में ट्रॉपिकल वाटर्स है। तो जब यहाँ पे सन की हीट की वजह से ओके टेम्परेचर राइज होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वार्म एयर, द एयर सराउंडिंग इट, इट स्टार्ट्स राइजिंग अपवर्ड्स. Okay, it starts rising upwards, and then when it starts rising upwards, so this leaves behind an area of low pressure. Okay, now nature doesn't like empty spaces. So what will happen, यहाँ पे एयर एम्प्टी है क्योंकि एयर तो चली गई ऊपर ना, वार्म एयर ऊपर चली गई। तो अब इसको फिल करने के लिए क्या होगा, कूलर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, इट विल स्टार्ट रशिंग. Okay, it will start coming, and it rushes in to fill that gap. So as this air moves, it starts swirling. Okay, it starts swirling. Why? Because of the earth's rotation. ठीक है, अर्थ देखो एक रोटेट कर रहा है. अगर आप इफ यू टेक अ बाउल, ओके, एंड यू पुट some rice on it, and just if you start swirling it, and at the same time you start pouring rice in it, then you will see that even rice also start moving. Okay, it will also start rotating. So because of the earth's rotation, this swirling motion along with the heat and moisture, it becomes the early stage of a cycle. Okay, and students, in the Atlantic Ocean we call it hurricane, in the Pacific Ocean it's typhoon, but in Indian Ocean we simply call it cyclone. ठीक है, तो साइक्लोन कैसे बनता है, जैसा भी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो क्या चाहिए उसके लिए, वार्म वार्म सी वाटर. ओके, वार्म सी वाटर, इट हीट्स द एयर अबव इट. जो वार्म सी वाटर होता है वो उसके जो हवा होती है उसके ऊपर, उसको हीट कर देता है. एंड देन वार्म एयर राइजेस एंड इट कूल्स, सो दिस फॉर्म्स द क्लाउड्स एंड इट रिलीजेस लेटेंट हीट. ठीक है, तो जैसे जैसे वो हीट जो है, इट वार्म्स मोर एयर विच राइजेस अगेन, अ सेल्फ फीडिंग लूप कॉल्ड कन्वेक्शन इज देयर. ठीक है, तो जैसे जैसे वो एयर घूमती चली जाती है, वैसे वैसे साइक्लोन और बनता चला जाता है. ठीक है, सो सर्कुलर सिस्टम ऑफ क्लाउड्स एंड विंड डेवलप्स, एंड दिस इज हाउ cyclone is being born. But here's something that can stop it: wind shear. Okay, wind shear. Wind shear क्या है, it's that's when strong winds blow in different directions at different heights. तो उससे क्या होता है, जो साइक्लोन होता है पूरा टूट जाता है. ओके, इट कैन टियर अपार्ट द साइक्लोन बिफोर इट फुली फॉर्म्स, लाइक पुलिंग द प्लग आउट ऑफ अ स्पिनिंग टॉप. So when everything goes right, warm water, low wind shear, enough rotation, साइक्लोन और बढ़ता चला जाता है, स्ट्रॉन्ग साइक्लोन बनता चला जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, और जैसे साइक्लोन है, ओके साइक्लोन है, तो में साइक्लोन के सेंटर में क्या है, आई. ओके, आई ऑफ द स्टॉर्म, आपने सुना होगा आई. आई जो है, इट्स अ काम सर्कुलर एरिया. Okay, it appears at the center of the storm, and around this eye एक giant ring बना होता है क्लाउड्स का.
ठीक है, जो क्या करता है, इसको और एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इस साइक्लोन को और स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है। ओके, सो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यहाँ पे बनते चले जाते हैं जो इसको और ज़्यादा विंड और सप्लाई करता चला जाता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, नॉट ऑल साइक्लोन्स आर द सेम एंड दे आर मेनली क्लासिफाइड बाय देयर विंड स्पीड। उनके विंड स्पीड के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न इंडियन ओशन में जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने कैसे क्लासिफाई किया है, यहाँ पे देखो, इट इज मेंशन, यस, यस। सो डिप्रेशन, डिप्रेशन कितना है, जिस जिस स्पीड की, जिस साइक्लोन स्पीड की 31 to 49 किलोमीटर पर आवर, देन डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म, साइक्लोनिक स्टॉर्म is between 62 to 88, and then severe cyclonic form, very severe, सुपर साइक्लोन, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म की स्पीड कितनी है, 222 किलोमीटर पर आवर, सो दैट्स फास्टर देन अ फॉर्मूला वन कार। ओके, सो हाउ डू साइंटिस्ट मेजर सच पावरफुल स्टॉर्म्स, कैसे मेजर करेंगे, ऑफ कोर्स दे यूज सैटेलाइट्स एंड समटाइम्स इवन एयरक्राफ्ट। Okay, in the North Atlantic, special planes are there, which are called hurricane hunters. Okay, hurricane hunters, ये क्या करते हैं, they actually fly into storms with instruments called drop zones. ओके, तो उससे ये सारा डेटा पता करते रहते हैं कि जो साइक्लोन है उसकी विंड कितना है, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है। इंडिया में यूजली साइंटिस्ट यूज सैटेलाइट्स and do most of the work by taking pictures, measuring sea temperature, cloud height, rainfall. Okay, now students, last question is, can we predict cyclones? You might wonder, can we predict cyclones early enough to save lives? Well, students, the answer is yes, but it's a little bit tricky. Meteorologists use numerical weather models. ओके, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसका यूज किया जाता है कि साइक्लोन कब आ सकता है, उसका पाथ क्या है। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिक्कत ये है कि इवन अ टाइनी एरर इन द स्टार्टिंग डेटा, लाइक अ 1 डिग्री टेम्परेचर मिस्टेक, इट कैन चेंज द साइक्लोन्स प्रिडिक्टेड पाथ। ओके, still, thanks to satellites and remote sensing, forecasts today are much better than before. पहले ज़्यादा difficulty थी, लेकिन अब तो satellite images हैं. So scientists can usually predict where a cyclone will move 3 to 5 days in advance. ठीक है, 3 to 5 days in advance with reasonable accuracy. ओके, इससे क्या होता है, इससे गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है इवैक्यूएशन में, फिशरमैन फिशरमैन को अलर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो ऐसे ये पूरा साइक्लोन को हैंडल भी किया जाता है और प्रेडिक्ट किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइक्लोन मोंथा। स्टूडेंट्स, साइक्लोन मोंथा मेड landfall on the eastern coast of India, mainly affecting Andhra Pradesh. And along with it, it brought heavy rain, strong winds and flooding. कुछ तो जगह जगह पर बहुत ज़्यादा वाटर लेवल इंक्रीज हो गया था। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो साइक्लोन है, साइक्लोन की वजह से लोगों की डेथ भी हुई है। ऑल राइट, जो पैडी फील्ड एंड वेजिटेबल फार्म्स, दे वर वॉश्ड अवे जस्ट बिफोर हार्वेस्ट टाइम, so you can see the loss it caused. Okay, and for farmer students, this isn't just their crops, and the flood which resulted into that, it's actually months of hard work gone in a day. Okay, so for them, the situation is quite critical, and government has been assessing damage and sending relief teams. At the same time, IMD is there. It is Indian Meteorological Department. It is continuing to monitor. It is monitoring everything, the weakening of storm system and data that is required. Now, students, you can see why it is important to have the correct prediction of cyclones. Okay, and students, cyclone, one more thing regarding cyclone Montha, that the Montha name, it is given by Thailand.
okay, Thailand. And meaning of Montha is beautiful flower. Please remember it. All right. So students, Cyclone Montha, it formed over warm waters in the Bay of Bengal. We know where is Bay of Bengal, right? And here sea temperatures were high enough to feed the storm. So as it moved closer to land, it drew up moisture and energy, and hence it grew stronger. So exactly how scientists described the theory, है ना? So when it hit the land, student, the fuel, what is the fuel of cyclone? Warm water. तो जब land आ जाएगा तो क्या होगा? वो fuel जब खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? तो cyclone weak होना शुरू हो जाता है. But before dying out, student, it releases massive rainfall. So every time you hear about a cyclone in the news, remember it's not random. Okay, it's a chain reaction between heat, water, and wind. And its impact depends on how well we predict, how well we are prepared and protecting the people. Okay, so it also means this article also tells us that we must be smarter. How? By building stronger homes, restoring coastal mangroves, educating communities. Okay, so next time you see the word cyclone in the headlines, remember, students, it's both a story of science as well as survival. Okay, so thank you for listening. Stay safe, stay curious, and see you in the next episode.